चलिए आज आपको बताते हैं कि यूट्यूब चैनल आप किस कैटेगरी में बनाएं। देखिए हर किसी की इच्छा होती है कि यूट्यूबर बनने की। ठीक है। आजकल जो यंगस्टर हैं वो चाहते हैं कि भाई यूट्यूब से सोशल मीडिया से पैसा कमाया जाए। और पैसा कैसे कमाया जाए उनको एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म मिलता नहीं। और इसी के चलते वो भटकते हैं। ठीक है। वो कभी इधर से क्वेश्चन करेंगे, कभी उधर से क्वेश्चन करेंगे। वो कभी जो टेक्निकल जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उनको वो जो रिप्लाई जो होता है बेस्ट वाला वो मिलता नहीं। और वो काफ़ी कुछ एफर्ट्स भी करते हैं तब भी उनको सक्सेस मिलती ही नहीं है। तो आज देखिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम है तो आप बहुत लकी हैं। ठीक है? तो आपने कुछ नहीं करना है, जो ये मैं वीडियो में बताऊँ आपको, जो टिप्स मैं आपको बताऊँ, स्पेशल उस पे आपने ध्यान देना है और उसी कैटेगरी का चैनल आपने बनाना है। वही इमोशंस, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का कारक है। ठीक है? वो मैं आप बताऊँगा इसमें आगे चल के। तो आपने वही चीज़ें उसमें डालनी है। ठीक है? उस चैनल के माध्यम से वही वीडियो आपने क्रिएट करनी है, जो लोग मतलब कि आपकी वीडियो को देख के मरकरी आपकी प्रेज़ेंटेशन है और प्रस्तुति है और डिलीवरी है और आपकी स्पीच है। मरकरी प्लैनेट जब तक बेस्ट नहीं होगा जब तक बेस्ट नहीं होगा, तो आप उसको अच्छे से एडिट नहीं कर पाओगे वीडियो को। चैनल को अच्छे से मतलब उसकी जो प्रेज़ेंटेशन है, वो नहीं दे पाओगे आप। प्रस्तुति आपकी खराब होगी। तो मरकरी भी बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसे कि वीनस, मैंने बताया कि जो आपके फ़ैन फॉलोवर्स हैं, अट्रैक्शन है, वो करिश्मा का जो प्लेनेट है, वो आपका वीनस प्लेनेट है। ठीक है जी। तो वीनस क्या है, वीनस भी आपने समझ लिया। वीनस की क्या रोल है इसमें। और अब बात करते हैं हम मून प्लेनेट की, चंद्रमा। इन सब के बाद जो भी इंक्लूड करना है जो प्लेनेट, वो है मून, चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है, ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है इमोशंस का। ये आपकी हेल्प करेगा आपकी ऑडियंस से, क्योंकि जो आप इमोशंस डालोगे ना वीडियो के अंदर, वो मून है। आपने देखा होगा जितनी भी पोइट्री होती है वो मून से रिप्रेजेंट होती है, मून प्लेनेट से। ठीक है जी। अब चंद्रमा इमोशन डालता है, किसी भी चीज़ में जान डाल देता है अपने इमोशन के जरिए। तो ये कारण होता है कि किसी की यूट्यूब वीडियो कितनी वायरल होती है, क्यों चलती है। अब रील्स जो आती हैं, वो रील्स में जो बड़े बड़े इमोशंस डालते हैं ना, वो जो कथावाचक से लेके और कुछ भी जो अपने एफर्ट्स डालता है उसमें किसी भी प्रकार के, शायरी वगैरह के, तो वो सब चंद्रमा है। ठीक है। अब चंद्रमा जो प्लेनेट है, मैं प्लेनेट के कारक जो भी चैनल आप कैटेगरी चॉइस कर सकते हो, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। पहले आप इसको समझ लो, किस किस प्लेनेट का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। देखो, यूट्यूबर हर कोई बन सकता है, लेकिन जो वायरल होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर नहीं है आपका ये प्लेनेट मजबूत, तो इनको कर लो भाई। ठीक है। अब करना किस प्रकार से वो भी मैं बताऊंगा। कर्म के द्वारा ही किया जाता है किसी भी चीज़ को। विदाउट कर्म के तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसा परमात्मा ने कोई भी बंदा धरती पे नहीं उतारा है जो कर्म के द्वारा अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। वो बदल सकता है। ठीक है जी। अब इसमें आ जाती, फिर सबसे लास्ट में हम बात करते हैं सन की, क्योंकि सब तो काम हो गया हमारा, सब काम हो गया है, लेकिन अब बाकी क्या बचा है, नेम एंड फेम। वो कौन सा प्लेनेट देगा, वो सूर्य प्लेनेट देगा आपको। आपको नेम एंड फेम जो देगा वो सूर्य प्लेनेट देगा। अभी मैं प्लेनेटरी पोजीशन की बात कर रहा हूँ, मैं हाउस पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये नोट रखें। ठीक है। एंड फेम का जो कारक प्लेनेट है वो सूर्य है। अब सब कुछ तो आपने दे दिया, लेकिन आपका सूर्य खराब हुआ तो आपकी वीडियो वायरल ही नहीं होगी, नेम एंड फेम ही नहीं होगा, तो फायदा ही क्या है। तो सूर्य अगर बैड रिजल्ट देगा ना, तो वो क्या करेगा, वो बंदे को पॉपुलर ही नहीं होने देगा। आपके पास ज्ञान आपका धरा का धरा रह जाएगा जब तक सूर्य आपका बेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आपने महाभारत में कर्ण का जो सूर्य था वो 8th हाउस में था। ठीक है। कर्ण का जो हमारे सबसे बड़े योद्धा थे, 8th हाउस में उनका सूर्य था, जिसकी वजह के चलते उनकी विद्या लास्ट टाइम पर उनका साथ छोड़ गई थी।
ठीक है जी। तो वो सूर्य के साइड इफेक्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। अब इतना हो गया। अब सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। सेकंड पार्ट में हम बताते हैं आपको कि सूर्य जो है, अब भाई थर्ड हाउस पे आ जाते हैं। अब थर्ड हाउस का कस्पल सबलोड, थर्ड हाउस का कस्पल सबलोड अगर सूर्य हुआ तो आपने किस प्रकार की कैटेगरी चॉइस करनी है। देखो, इतनी जानकारी मुझे यूट्यूब के बारे में तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, आप किस प्रकार से कैटेगरी जो चॉइस करते हैं उनको पता होगा। जो यूट्यूबर हैं, जो बनना चाहते हैं, उनको तो पता ही होगा। सूर्य आपको गवर्नमेंट को दर्शाता है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी गैजेट हैं या ऑफिस हैं, इनसे रिलेटेड अगर आप व्लॉगिंग वीडियो बनाते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप उसमें सक्सेस आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। अभी उसके बाद हम बात कर लेते हैं मून की। अब चंद्रमा क्या, इमोशन का कारक मैंने बताया था। कोई पोयम ही सुना दिया आपने, स्टोरी जितनी भी लिखते हैं ना, स्टोरीज होती हैं जो डीप स्टोरी होती हैं, वो वाटर एलिमेंट है, वो मून को दर्शाती हैं। और जितने भी ये शेर और शायरी करते हैं व्यक्ति, ये सब मून इनको रिप्रेजेंट करता है। मून से ही ये, मून के ही बंदे होते हैं, ये चंद्रमा से रिलेटेड बंदे होते हैं। प्रोडक्ट कोई भी हैं, उसके द्वारा लिक्विड कोई भी है, जो भी लिक्विड है आपका, उससे रिलेटेड कोई भी आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और आप किसी भी डेयरी में जाके दूध का जो प्रोडक्शन होता है, जो इसके प्रोडक्ट होते हैं, वो कैसे बनते हैं, इसकी व्लॉग वीडियो बना सकते हो आप, ये भी बेस्ट है। अब चंद्रमा क्या है, खाने का भी है। चंद्रमा खाना भी है, हमारा भोजन है। तो फूड से रिलेटेड जो चैनल चलते हैं ना, ये कुकिंग वगैरह के, फूड के, तो आप इसमें ये क्रिएट कर सकते हो चैनल, ठीक है। अब बात करते हैं मार्स प्लेनेट की। मार्स क्या है, लैंडेड प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। फायर का है, फायर के एट्रीब्यूट्स होते हैं मार्स में। और आप कोई भी मतलब कि क्राइम न्यूज़ वगैरह और क्राइम स्टोरीज जो होती हैं, क्राइम की जो स्टोरियाँ होती हैं, वो आप चैनल बना सकते हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, ठीक है। कोई न्यूज़ चैनल, क्राइम न्यूज़ रिपोर्टर भी हो सकते हो। इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे लैंडेड प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज, आप ऑनलाइन एक यूट्यूब बना के आप इसको अच्छे खासा चला सकते हो अपने बिजनेस को, ठीक है। आप किसी पुलिस ऑफिसर को पकड़ लो, ठीक है, आप उसको, उसके साथ ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो, या आपके आसपास हो, आपके घर में ही कोई हो, तो उसकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे काम करते हैं, तो ऐसे हो सकता है। अब फायर से रिलेटेड कोई भी आप, अग्नि से जुड़ा हुआ कोई भी एक्टिविटी अपने चैनल में करते हो, ऐसा नहीं कहीं आग, पर्दे में आग लगा के आपने वीडियो बना लिया, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। तो फायर आप समझो जहाँ पे एनर्जी है, जिस चीज़ में एनर्जी लगती है, कोई केमिकल वगैरह जो होते हैं, या फिर कोई टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि मार्स क्या है, टेक्निकल है। वो टेक्निकल जो वीडियो होती हैं, वो मार्स उनको प्रेजेंट करता है, वो आप बना सकते हो। अब उसके बाद हम करते हैं मरकरी की। मरकरी क्या है, खेल कूद है, ठीक है। खेल कूद की आप वीडियो, गेमिंग जो वीडियो होती हैं वो बना सकते हो, गेमिंग का चैनल बना सकते हो आप, ठीक है। अब बैंकिंग से रिलेटेड, शेयर ट्रेडिंग का है जैसे, ये आप बना सकते हो। स्पेकुलेशन है, सट्टा बाजारी का कोई भी चैनल है, वो बना सकते हो। अब जुपिटर है, इसके बाद में जुपिटर है क्या है, वो लॉ का कारक है। आप लॉ के बारे में पढ़ा सकते हो, कानूनों के बारे में बता सकते हो। आप टीचर हो गए अच्छे, टीचिंग के लिए कोई भी चैनल आप बना सकते हो, ठीक है। आप सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगा, जैसे अब इनका देख लीजिएगा यहाँ पे, ये खुद एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और पाराशरी पे बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। और ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे अनटेनेंटेड प्लेनेट है इनका जुपिटर, और ये 3, 6 एंड 11 दे रहा है। तो अगर ये धर्म से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड
कोई भी चैनल अपना बनाते हैं तो मैं इनको कहता हूँ, राहु भी 6th हाउस में प्लेस्ड है, जबरदस्त इनका जो है रहने वाला है, राहु भी बेस्ट है, सैटर्न इनका कर्म कारक प्लेनेट है, सूर्य इनका 10th में है, तो इनको नेम एंड फेम और सब कुछ वो चीज़ें आराम से हासिल हो जाएंगी जिसके चलते कोई यूट्यूब पर आता है और यूट्यूबर बनने की सोचता है। तो कितना अच्छा योग इनका बना हुआ है, लेकिन इनका जो शुक्र है वो बैड इफेक्ट्स डाल रहा है इस पे। तो फेस वैल्यू है जो हमारी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में देखोगे तो यहाँ पे एक वीनस है, तो ज़रूरी नहीं कि फेस वाली वीडियो ही आप बनाएं वहाँ पे चैनल पे। आप हो सकता है आप ऐसा बनाएं, आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो वहाँ पे डालना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी भी है, रिसर्च जितने वर्क हैं, डीप स्टडी जो है, ओक्युल्ट जो है हमारी 8th हाउस है, उससे रिगार्डिंग उससे रिलेटेड आप चैनल बना लीजिए। 100% मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल को कोई भी सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। ठीक है जी, अब इतना हो गया। अब इसके साथ साथ देखो, जो यूट्यूबर एस्ट्रोलॉजर हैं, यूट्यूब पर जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं भी क्यों ना हो, तो इनका देखना सैटर्न, वीनस एंड राहु, ये तीनों बड़े जबरदस्त होंगे। सैटर्न, वीनस एंड राहु ये बड़े जबरदस्त होंगे, इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बेस्ट एस्ट्रोलॉजी भी देते हैं, मैं तो ना देता हूँ, हो सकता है भाई, मेरे पास मेरा डेटा नहीं है, लेकिन और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छी जानकारियाँ देते हैं। इंटरनेट पे धूम मचा रखी है उन लोगों ने, वो क्यों मचा रखी है, उसके पीछे कारण क्या है, और राहु, सैटर्न, वीनस का बहुत अच्छा उनकी प्लेसमेंट है और वो मजबूत प्लेनेट है। अब इनका सैटर्न है भी, वो भी वर्गोत्तम है। ठीक है जी, D1 चार्ट से भी हम देखें, D1 चार्ट में जब हम जाएंगे तो सैटर्न का वर्गोत्तम है। तो काफ़ी प्लेनेट जो है इनके बहुत अच्छे प्लेसमेंट है इनकी। एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वीनस की प्लेनेट पोजीशन थोड़ी सी खराब है, और केतु क्या है, थोड़ा सा ये हिचकिचाएंगे। कहाँ पे हिचकिचाएंगे, ये अपनी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन देने में हिचकिचाएंगे, यानी कि इंटरनेट पे क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मरकरी जो है इनका, यो देखिए केतु जड़ है, मरकरी की जड़ में कौन बैठा है, केतु बैठा है। तो इनको मैं सलाह दूंगा मेडिटेशन करें, और फिर क्योंकि 12th हाउस को तो यूटिलाइज करना ज़रूरी है। अब फिर उसके बाद अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें और यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करें। और जड़ क्या है, सबसे छोटा, मतलब कि जितना भी आप नॉर्मल तरीके की जो वीडियो बनाओगे ना, नॉर्मल, ज़्यादा तड़क भड़क ना हो उसमें, केतु तड़क भड़क से दूर रहता है। और मरकरी जो प्रस्तुति है उसकी जड़ में केतु प्लेस्ड है, तो केतु क्या है, जड़ से स्टार्ट करना चाहिए किसी भी वर्क को। ठीक है, अगर एस्ट्रोलॉजी भी आप पढ़ाना स्टार्ट करो यूट्यूब के माध्यम से, तो आपने जड़ से स्टार्ट करना है पड़ेगा आपको, बिल्कुल बिगिनर से, जिसको ABCD का पता ही नहीं होगा, वो स्टार्टिंग में आपके चैनल पे आएंगे भर भर के आएंगे। आपने वहाँ से एस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट करना है पढ़ाना। ठीक है, अब मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं था, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है, मैं एडवांस लेवल पे ही बात करता हूँ, बाकी तो मेरे कोर्स का हिस्सा रहता है जब मैं स्टार्टिंग से करवाता हूँ। बिगिनर्स तो आज के दिन कोई रहता ही नहीं, मैं सच बताऊँ, आएगा वही चैनल पे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनका प्लेनेटरी पोजीशन वो बता देती है कि भाई इनके पास कौन से व्यूवर आएंगे स्टार्टिंग में, तो मैं इनको बता देता हूँ। इनके लिए एक टिप्स है मेरी ओर से, कि ये जो बिगिनर्स की जो वीडियो जो बनाएंगे ना, एस्ट्रोलॉजी जो बिगिनर्स हैं, पार्ट 1 2 3 ऐसे करके, तो पार्टीशन में वीडियो बनाएंगे तो इनकी बेस्ट चलेगी। ठीक है जी, अब किसी भी हाउस का 9th हाउस उसकी कृपा का भाव होता है। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, सर कोई बाबा आए थे, वो कृपा रुकी हुई बताते थे, अब वो क्या मैटर था, और असलियत में जो वर्क करती थ्योरी, वो कृपा कहाँ पे होती है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, सिंपल सा और सीधा सा आपका क्वेश्चन है, और मेरा जो आंसर होगा बिल्कुल सीधा सा और सिंपल है। किसी भी हाउस से, मान लीजिए आपका फर्स्ट हाउस है और उससे 9th हाउस उसकी कृपा है, उसका DNA है, किसी भी हाउस का अब सेकंड से
सेकंड से 10th हाउस उसका डीएनए हुआ। ऐसे ही फर्स्ट हाउस का जो 9th हाउस होगा, कोई सा भी हाउस हो, कहीं से भी काउंट कर लेना, वहां से जो उसका 9th हाउस होगा वो उसका डीएनए होगा। वो उसका कृपा को, जो उसकी कृपा रुकी हुई है व्यक्ति की, तो उसकी कृपा को जागृत करने वाला जो हाउस है उसका 9th हाउस है। भाई हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो किस किस लिए जाते हैं? कृपा पाने के लिए जाते हैं ना, परमात्मा की कृपा बनी रहे, हमारे ऊपर कोई संकट ना आए। ठीक है, हम क्योंकि डरे हुए हैं अंदर से, क्योंकि बहुत सारे बंदों को पता है उनके कर्मा कैसे हैं। तो मंदिर में जाने के बाद में जो हमें कृपा मिलती है वो एक मैजिकली हमें मिलती है, इसलिए लोग मंदिर और मस्जिदों में जाते हैं। और किसी को शौक नहीं है, उनको कुछ मिलता होगा तभी तो जाते हैं। अब किसी का फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड 9th में प्लेस्ड हो गया, तो उस बंदे को तो जो कृपा मिलेगी तो वो मंदिर जाने से ही प्राप्त होगी, गुरु बनाने से ही प्राप्त होगी। वो किसी को गुरु बना ले अपना, उसकी कृपा वहीं रुकी हुई है। ठीक है, अब उस बाबा के तरीके से मैं बता देता हूँ, जैसा क्वेश्चन उन्होंने किया अभी वैसे ही आंसर मैं उनको दूंगा। कृपा कहाँ रुकी हुई है? ठीक है जी, अब ये कृपा कहाँ रुकी हुई है, कृपा का तो पता नहीं, लेकिन किसी हाउस को एक्टिवेट कौन सा हाउस करता है मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ इसमें। अब देखिए, ये सेकंड हाउस है, इसका जो डीएनए हाउस है वो 10th हाउस है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 तक गिनेंगे तब जाके 9th नंबर का जो हाउस हुआ वो 10th हाउस हुआ, सेकंड हाउस का। ठीक है, अब इनका जो डीएनए सेकंड हाउस का वो मान लो कि 9th हाउस है। अब करना क्या होगा, क्या करें, उपाय क्या है सर? उपाय के बारे में पूछते हैं सबसे पहले, डायरेक्ट उपाय पे आ जाते हो आप। समझने की तो मतलब कि मैंने कई दफ़ा मैंने देखा है क्लास में भी, वो समझते कम है, पहले उपाय पे आ जाते हैं। तो ध्यान से समझो, उपाय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कर्म करने के लिए ही आपको एग्री करता हूँ। अब 10th हाउस आपका कर्म है, आप कर्म करना स्टार्ट करो, कुछ तो काम करोगे ना। अब पैसा तभी तो आएगा आपके पास, सेकंड हाउस पैसे का है, खाना पीना तभी तो खा पाओगे ना, फूड का है। फैमिली आपकी खुश कहाँ रहेगी? जब आप काम करते होगे तभी तो आप रिलेशनशिप अच्छे कर पाओगे ना, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन बन पाओगे। अब ऐसे ही जब हम थर्ड हाउस से जब 9 तक काउंट करेंगे तो 11th हाउस हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपके एफर्ट्स में जो जान डालेगी, आपके थर्ड हाउस को जो एक्टिवेट करेगी, वो क्या चीज़ है, वो कृपा कहाँ से बनेगी आपकी? वो आपकी सोशल मीडिया से बनेगी, सोशल एक्टिविटी से बनेगी, आपके फ्रेंड सर्कल से बनेगी। आपकी जो विश फुलफिलमेंट जो हाउस है वो 11th हाउस है विश फुलफिलमेंट का। आपकी जो डिज़ायर्स हैं और आपके जो प्रॉफिट एंड गेन है वो 11th हाउस है। और अगर मैं एक बात और बोलूँ आपको कि जब भी आप यूट्यूब स्टार्ट करें तो अपने जो बड़े भाई हैं उनकी हेल्प ले लें, सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहने वाला है। आपके जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई समान हों, आपके गुरु हों, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप उस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब थर्ड हाउस से 9th हाउस 11th हाउस हुआ, जो इसकी कृपा का हाउस है। अब कृपा कहाँ रुकी हुई है? 11th हाउस से। जब आप 11th हाउस का वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, सोशल मीडिया पर आ जाओगे, ऑनलाइन क्या है? थर्ड हाउस है। इंटरनेट क्या है? 9th हाउस है। 11th हाउस क्या है? सोशल मीडिया। ठीक है जी, आप ये वर्क करना स्टार्ट कर दो तो आपके बल्ले बल्ले है। तो ऐसे जो है आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। और कैटेगरी आपको मैंने समझा ही दिया है, किस कैटेगरी का आप बना। अब राहु, आप कहते हो कि भाई राहु राहु टेक्निकल है, एआई का जो ज़माना है उनसे रिलेटेड जो हाई फाई जो टेक्निकल जो वीडियोस हैं वो आप बना सकते हो। ठीक है, राहु मतलब वो चीज़ें हैं जो सडन मतलब कि आपको बेनिफिट दे, कोई भी ऐसा अब आप चैनल बना सकते हो। अब सैटर्न है भाई, किसी प्रकार के ऑयल रिसर्च वर्क हुआ कहीं पे, तेल के कुएं हैं वहाँ से तेल आता है, कोई ऐसी वीडियो आपने डाल दिया, ऐसा चैनल आपने बना लिया कोई,
ठीक है। और जियोलॉजिस्ट माइन के जो चैनल होते हैं मिनरल्स वगैरह के, वो आप सैटर्न से कोरिलेट उसको कर सकते हो। ठीक है, अब जुपिटर का आपको बता ही दिया था। जितने रिलीजियस मैटर्स की जो भी वीडियो आप डालोगे, चैनल आप बनाओगे, तो आप किसी भी धर्म से हो सकते हो, अपने धर्म का एक धार्मिक चैनल आप बना सकते हो। ठीक है जी। अब वीनस क्या करेगा, वीनस जेम्स एंड ज्वेलरी का भी है, फैशन का है, फैशन डिजाइनिंग का है, और कंप्यूटर की जो इंटीरियर जो डेकोरेशन होती है उसका भी, हाउस डेकोरेशन का आप बना सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हो, एक अच्छे वास्तुकार का चैनल आप बना सकते हो, एक वास्तु से रिलेटेड चैनल आप बना सकते हो। ठीक है जी। वास्तु जियोलॉजी चैनल आप बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब केतु क्या है, केतु योग मेडिटेशन का धर्म गुरु प्रचारक, जैसे अब केतु और जुपिटर। अब केतु क्या है, केतु महाराज है। आप किसी, आपके पास में आसपास कोई साधु संत होगा, महात्मा होगा, आप जाके उनकी वीडियो, उनका व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो, देखना फिर मैजिक होगा, मैजिक। बहुत जल्दी चैनल ग्रो करेगा आपका। ठीक है, तो बस इतना ही। और ज़्यादा डीपली अगर जाना है इससे, तो कहीं आगे मेरी डीप जो बातें हैं वो स्टार्ट होती हैं। ये बिल्कुल मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको बताया है, क्योंकि समय का अभाव है और ज़्यादा टाइमिंग मैं दे नहीं पाता, इसलिए मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी से ये चीज़ें बता दी हैं। अच्छे से ध्यान से आप समझ गए होंगे। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।